ब्रिज मोहन योग केंद्र में आज योग क्लास के 7वें दिन किस प्रकार हम प्राणायाम के दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ओंकार का उच्चारण करना होता है। तो आइए अभी हम 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिसमें आकार, उकार और मकार का तीनों का एक साथ समावेश करेंगे, संगम करेंगे और एक साथ इसका उच्चारण करते हुए ध्यान मुद्रा में रहिए। शांत हो जाइए। अब दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे डालिए, तर्जनी को ललाट के बीच में रखिए और तीनों अंगुलियों को मोड़ करके अपने आंखों पे रखिए। होठ को धीरे से सटा दीजिए और अंदर से दोनों जबड़ों को अलग रखते हुए हम नाक से सांस भर के और 11 बार भ्रमर गुंजन करेंगे। तो आइए सांस भरिए। पांच बार और करिए। केवनी पूरा उठाइए कंधे के बराबर। शांत हो जाइए। धीरे धीरे आंखों को मत खोलिएगा अभी। हाथ को नीचे लाइए ध्यान मुद्रा में और 4-5 बार सांस भरिए और यहीं से हम लोग अनुलोम विलोम की यात्रा में बढ़ जाएंगे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगा कर के बाएं घुटने पर ही रखिए। हाथ नीचे कर लीजिए बहन जी। हाँ, अनुलोम विलोम शुरू करिए। बाएं हाथ को बाएं घुटना पर
दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर तर्जनी को मोड़ करके और बाएं नाक से सांस भरिए और दाहिने नाक से सांस को छोड़िए और पुनः दाहिने नाक से सांस भरकर आप बाएं नाक से सांस को छोड़ना है। नाक पे लगाइए माता जी हाथ को, जो अनुलोम विलोम करती हैं नाक वाला। हाँ, ये 10 मिनट लगातार करेंगे हम लोग और इसमें 2-3 तरीक़ों से हम आपको करवाऊंगा अनुलोम विलोम। ये योग सत्र के 7वें दिन में हम लोग हैं और 7वें दिन में प्राणायाम से हम शुरुआत कर रहे हैं आज के सत्र को, क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है और प्राणायाम करने से हमारे प्राण वायु प्राण शक्तियाँ मजबूत होती हैं। पीठ को सीधा रखिएगा और मन को चित्त को शांत रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आज मैं निर्विकार समाधि और निर्विचार समाधि क्या होता है और उसमें अनुलोम विलोम करने से क्या फ़ायदा होता है, यह मैं आज आपको समझाऊंगा और आपको इससे क्या लाभ मिलेंगे ये भी आप अनुभव करेंगे। पीठ को सीधा रखिए बहन जी अपना। हाँ, बाएं नाक से सांस भरिए, दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से भरिए और बाएं से छोड़िए। यही क्रिया लगातार आपको करते रहना है। दाहिने हाथ का प्रयोग करना है, बायां हाथ का नहीं। दाहिना हाथ का प्रयोग करिए। हाँ, अब अभ्यास जो कर रहे हैं तो इसमें बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिना को सूर्य स्वर कहते हैं। ये बार बार मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि बायां स्वर चंद्र स्वर है, यानी उसे ईड़ा कहते हैं, ईड़ा नाड़ी, और दाहिना सूर्य स्वर है, उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। और मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में बीच में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी, जो बहुत ही बारीक एक बहुत पतले धागे के समान वो नाड़ी है। और जब हम बार बार बाएं और दाहिने नासिका से सांस को भरते रहते हैं तो यही प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने से हमारे अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होता है। अब बेनिफिट क्या क्या होगा? दिमाग 2 हिस्सों में है, बायां और दायां। जब बाएं नाक से सांस भर रहे हैं तो दिमाग के दाहिने हिस्से को स्वस्थ कर रहा है। जब दाहिने नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग के बाएं हिस्से को स्वस्थ करेगा। यह लगातार करते रहेंगे आप अभ्यास को। अब किसी किसी को नींद कम आती है, किसी किसी को तनाव रहता है किसी चीज़ के बारे में, कोई सामान भूल गया। जब भूल गया तो भूल गया, वो जान रहा व्यक्ति कि फिर मिलने वाला नहीं है। खो गया तो खो गया, उसके बारे में चिंता करने से क्या लाभ है? जानते हुए भी हम चिंता में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के लिए रामबाण औषधि है अनुलोम विलोम। लगातार करते रहिए, पीठ को सीधा रखिए। अभी मैं आपको रेचक, पूरक, अंतः कुंभक और वाह कुंभक के बारे में बताऊंगा और उसका अभ्यास भी अनुलोम विलोम में करवाऊंगा। बाएं नाक से जब सांस भर रहे हैं तो जितना देर आप भर रहे हैं सांस, मान लीजिए कि हम 5 सेकंड में सांस को भरा, सांस अंदर चला जाए तो आपको उससे दुगना यानी 10 सेकंड सांस को रोक के रखना है। एक नई चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ आपको, बहुत बेनिफिटेड, बहुत लाभकारी है। और जब 10 सेकंड सांस को रोके तो लेने वाले से तिगने समय में सांस को छोड़ना है। यानी 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड रोका और फिर 5-15 सेकंड में छोड़ना है। यदि इतना नहीं हो रहा है तो 2 सेकंड की शुरुआत करिए तो हो जाएगा। 2 सेकंड सांस लेने में, 4 सेकंड सांस को रोकिए और 6 सेकंड में सांस को छोड़िए। इसे 8 सेकंड में भी करते हैं। 2, 4, 8 का भी रेशियो बनाते हैं, 2, 4, 6 का भी रेशियो बनाते हैं। आप लोग मेरी बात को फिर से सुनिएगा, समझिएगा। रेचक कहते हैं सांस छोड़ने की क्रिया को, पूरक कहते हैं सांस भरने की क्रिया को, अंदर में सांस भर के रोकने की क्रिया को अंतः कुंभक कहते हैं,
और सांस बाहर छोड़कर सांस को बाहर ही रोक देना, ये वाह कुंभक कहलाता है। फिर से शुरू करिए आप लोग। सांस भरिए 2 सेकंड में, सांस 4 सेकंड रोक दीजिए गिनते हुए, फिर 8 सेकंड में छोड़ दीजिए। 8 बार गिनिएगा छोड़ने में। 2 4 8 का रेशियो बनाया हूं मैं अभी। सांस को लेना है 2 सेकंड में, सांस को अंदर ले करके और 4 सेकंड रोक देना है। पीठ को सीधा रखिए बहन, माता जी आप भी पीठ सीधा रखिए। और 8 सेकंड में सांस को छोड़ना है आपको। आज इसी गति से करवाऊंगा 10 सेकंड अभ्यास, 10 मिनट। इसको करने से हृदय हमारा मजबूत हो जाता है। इसको करने से हमारी नस नाड़ियाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है, बाधित हो रही हैं, पैर में झिनझिनी हो रहा हो तो वो ठीक हो जाएगा इस क्रिया से। पीठ को सीधा रखना है, हथेली को बहन जी अपने घुटने पे रख लीजिए, ठेहुना पर। करते जाइए, ध्यान लगाना पड़ेगा। 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट मात्र बाकी है। एकदम ध्यान। क्रिया बता दिया अभी आपको। 2 4 8 का रेशियो में सांस आपको लेना है, रोकना है, छोड़ना है। अब बाहर भी छोड़ना है तो रोक देना है, अब फिर भरना है। अब निर्विचार समाधि मैं बोला हूँ तो इसका मतलब है कि विचार नहीं करना है, विचारों से ऊपर हो जाना है, कुछ नहीं विचारना है। एक है निर्विकार समाधि, यानी विकारों से ऊपर उठ जाना है। अब ये लक्षण इसके क्या क्या हैं विकार और विचारों के। जैसे हम बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति दिख जाता है, कोई जान पहचान नहीं है उससे, अब वो व्यक्ति चला जाए और उसके बारे में सोचते रहते हैं, गोरा है, काला है, कलूटा है, वैसा है वैसा है, माने इससे विचारते रहते हैं। ये फालतू का है, निरर्थक विचार है उसके बारे में। इसीलिए कहा गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, सम्यक खान पान, सम्यक उठना बैठना, सब कुछ हमारा सही दिशा में हो। आँखें भी जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो बार बार अंग स्पर्श मंत्र के द्वारा हम अंगों को छूते हैं। ओम चक्षु चक्षु, जैसे ही आँख को छुएं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आँखों में कोई बीमारी नहीं हो, आँखों पे चश्मा नहीं लगे, और इन आँखों से किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को देखें तो शुभ देखें, किसी भी माँ बहन को देखें तो अपनी माँ बहन उसमें दिखाई दे। ये है आँखों का क्रियाकलाप। तब जाकर के शुभ विचार उत्पन्न होंगे। फिर ओम वाका वाक, मुंह को छूते हैं, नासिका को छूते हैं, कान को छूते हैं, बाँह को छूते हैं, फिर पैर को छूते हैं, नाभि को छूते हैं, मस्तिष्क को छूते हैं। हर अंगों को स्पर्श करते हुए हम अपने एक एक अंगों को शुद्ध सात्विक, क्योंकि हर अंग एक एक इंद्रियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। करते रहिए, अभी करिए थोड़ा और फिर शुरू करिए। मन नहीं भी करे तो करना है। यही दिक्कत होती है अनुलोम विलोम कराने में, कि अनुलोम विलोम करते करते मन नहीं करता है कि करो, उलझन जैसा लगता है, मन इधर उधर भागने लगता है। एकदम निश्चिंत होकर के करिए। ऐसा मन में सोचिए कि हम अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए,
खूब रगड़ दीजिए। और आज 7वें दिन हमने ओम का उच्चारण, भ्रामरी और अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो आप भी करके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए आज के 7वें दिन के योग के कार्यक्रम में यही मैं विराम देता हूँ। ओम, धन्यवाद। यदि अभी तक आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करेंगे।